क्या केवल ज्ञान हो सकता है? केवल ज्ञान का मतलब है पूरे लोक का ज्ञान होना, और केवल दर्शन का मतलब है पूरे लोक को देख पाना। बताया जाता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान और केवल दर्शन का बोध हुआ था, और उन्होंने 2600 साल पहले पूरे लोक की रचना के बारे में बताया था। लेकिन क्या वो आज के आधुनिक साइंस की खोज में पाया जाता है? आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैन आगम में लोक के आकार को एक खड़े मनुष्य के समान बताया है, जिसके पैर फैले हुए हैं और हाथ कमर पर है। ऊपर और नीचे के लोक को चौड़ा बताया है और बीच के लोक को पतला। अपनी स्थिति इस बीच के लोक के केंद्र में बताया है। अभी के हुए नए साइंटिफिक रिसर्च में स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के द्वारा लोक का 3D मैप ऑफ यूनिवर्स बताया गया है। इस सर्वे में 20 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज के ऊपर शोध किया गया है, जो लगभग 11 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मैप में भी हमें केंद्र में दिखाया गया है। जैन आगम में मध्य लोक के केंद्र में जम्बूद्वीप है। इसे सिक्के के आकार में बताया गया है, जिसके केंद्र में मेरु है और जिसके चारों तरफ सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सारे घूमते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1 लाख योजन और इसकी मोटाई 1000 योजन बताई गई है। आज का साइंस हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे के नाम से जानती है। साइंटिस्ट बताते हैं कि ये भी एक सिक्के के आकार में है, जिसके केंद्र में बड़ा ब्लैक होल है और उसके बाजू से स्पाइरल आर्म्स निकलते हैं, जिसमें अरबों सितारे, ग्रह, नक्षत्र मौजूद है। मिल्की वे की लंबाई 1 लाख लाइट ईयर्स है और इसकी मोटाई 1000 लाइट ईयर्स है। जब इन दोनों को कंपेयर किया जाता है तो जम्बूद्वीप और मिल्की वे के बीच में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती है। भगवान महावीर ने जम्बूद्वीप के चारों तरफ 4 बड़े द्वीप और कई छोटे द्वीपों का भी वर्णन किया है। इसे अढ़ाई द्वीप कहा गया है और बताया गया है कि मनुष्य सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आज नासा का दिखाया गया लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को देखें तो उसमें मिल्की वे बीच में आता है और उसके पास 4 बड़े गैलेक्सीज और कई छोटी गैलेक्सीज मौजूद है। भगवान महावीर ने तमस्काय के बारे में भी जिक्र किया है, जो आकाश में काले बादल के आकार में स्थिर है और जिनके अंदर स्पाइरल शेप में देवलोक होते हैं। आज साइंस इन्हें गैलेक्टिक फिलामेंट कहता है। गैस और डार्क मैटर से बने हुए हैं। इसमें कई गैलेक्सीज का समूह होता है, जिसमें कई गैलेक्सीज का आकार स्पाइरल है। भगवान महावीर ने यह भी कहा है कि लोक का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। लोक हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। लेकिन आज का साइंस तो बिग बैंग में मानता है। तो साइंटिस्ट ने बिग बैंग को साबित करने के लिए JWST दूरबीन को लॉन्च किया था, लेकिन उन्हें जो दिखा वो विपरीत मिला। एक और साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक लर्नर ने 16 ऐसे टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया है जो साबित करता है कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। उनकी किताब बिग बैंग नेवर हैपेंड को आप पढ़ सकते हैं। भगवान महावीर ने सूक्ष्म जीव को पानी में, हवा में, पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति और त्रस्काय के अंदर बताया है। आज साइंस ने अग्नि को छोड़कर बाकी सब पदार्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पाया है। सवाल ये उठता है कि बिना माइक्रोस्कोप के और टेलीस्कोप के भगवान महावीर ने यह सब कैसे पता था? उन्होंने जन्म मरण के चक्कर के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार आत्मा अलग होती है शरीर से। आत्मा अमर है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलती रहती है। इसलिए कुछ लोगों को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, यानी कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की यादें आती है। आज अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जिल टक्कर ने हजारों बच्चों पर रिसर्च की है जो छोटी उम्र में अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। उन्होंने
2500 से ज्यादा केस स्टडी किए हैं, जिसमें पिछले जन्म के बारे में पूछते हैं, जैसे नाम, पता, कैसे उनकी मृत्यु हुई, और ये सब हूबहू मिलती है। इसके बारे में और जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्टडी ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में जान सकते हैं। भगवान महावीर की बातें सिर्फ काल्पनिक नहीं है, आज के आधुनिक साइंस से कई जगहों पर ये मेल खाती है।